नमस्कार साथियों, एनएन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलते हैं, आज जीएस की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे हैं इतिहास। ठीक, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इतिहास होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। इतिहास को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी हमको, तो सबसे पहले पढ़ते हैं इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा, ठीक। तो इतिहास की परिभाषा होती है अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन होता है, इतिहास की परिभाषा को कहते हैं अतीत का अध्ययन। अब इसकी परिभाषा को चेंज किया है एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है प्रोफेसर घाटे श्याम। प्रोफेसर घाटे श्याम, इन्होंने इतिहास की परिभाषा को चेंज किया और इन्होंने कहा अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन क्रमबद्ध वैज्ञानिक तरीके से। इन्होंने कहा अतीत का अध्ययन क्रमबद्ध वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले मिलते हैं, आपने सुना होगा इतिहास के पिता का नाम। इतिहास के पिता का नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस, हेरोडोटस अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, इतिहास के पिता हेरोडोटस है तो इनकी किताब का नाम क्या है। तो इनकी किताब का नाम आपको याद रखना होगा हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि इतिहास के पिता हेरोडोटस की किताब कौन सी है, तो आप बताओगे हिस्टोरिका। तो सबसे पहले इतिहास को पढ़ने में जो पढ़ने का क्रम है अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले इतिहास को पढ़ने के स्रोत, इतिहास के पढ़ने के स्रोत में आप देखेंगे इतिहास को 3 भागों में पढ़ा जाता है। नंबर 1 है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल सबसे पहले पढ़ा जाता है ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है जिसका कोई भी लिखित विवरण ना मिले, जिसका कोई लिखित विवरण ना हो। देखिए, हमने आपको बताया है प्रागैतिहासिक काल, इसकी जो परिभाषा होती है, इसकी जो जानकारी मिलती है, सबसे पहले इसकी जानकारी में आपको बताते हैं। प्रागैतिहासिक काल को कहते हैं ना तो लिखित है और ना पढ़ा गया। ना तो लिखित है ना पढ़ा गया, किसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसमें आता है पाषाण काल, जैसे आपने पढ़ा होगा पाषाण काल। पाषाण काल इतिहासकारों ने 3 भागों में तोड़ा है, नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। अब आपको हम बताते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका लिखित है और पढ़ा नहीं गया। लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं गया। जैसे हम आपको बताते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता किसमें आती है, आद्य ऐतिहासिक काल में आती है, जिसे कहते हैं ना तो लिखा गया और पढ़ा गया। मतलब लिखा गया है लेकिन पढ़ने की जानकारी नहीं मिलती है। उसी तरह
ऐतिहासिक काल को कहते हैं लिखित भी है और पढ़ा भी गया, लिखित भी है और पढ़ा भी गया। जैसे आपको इसमें धर्म मिलते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। इससे आगे आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।